अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। तो आज के एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ब्लॉगिंग को शुरू करने के लिए क्या चीज़ चाहिए और एक अच्छी ब्लॉग वेबसाइट हम लोग किस तरीके से फ्री थीम के साथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है, मैं आपको बताता हूँ, डोमेन एंड होस्टिंग। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, इसका हम साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग। अच्छा जी, अब डोमेन और होस्टिंग क्या होती है? देखें, डोमेन सीधा-सीधा आपका एक नाम होता है। आपको इंटरनेट की दुनिया में एक नाम दे दिया जाता है, जैसे कि यूट्यूब एक डोमेन है जो कि है youtube.com। ये एक डोमेन का नाम है। आपका एक बिज़नेस है, उसका एक नाम है, वो है डोमेन और वो आपको लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते। आपको डोमेन लेनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट कितनी आती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं, आगे चल के देखते हैं। जो कॉस्ट आती है वो आपकी आती है $10 to $15 आ जाती है आपकी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। बस ये हो गई डोमेन, यानी कि आपका बिजनेस का नाम या आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो आपको जो बाय करना पड़ेगा वो आपकी डोमेन एंड डोमेन होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट जो कि है होस्टिंग। ये रहा होस्टिंग। होस्टिंग इस तरह होती है कि अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ऑफलाइन दुनिया में, तो आपको एक दुकान किराए पे लेनी पड़ती है, ठीक है जी, और आप उसका माहाना किराया देते हैं या आप कोई फैक्ट्री किराए पे ले लेते हैं, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई भी चीज़ आप लोग कारोबार के लिए किराए पे लेते हैं या फिर एक खाली प्लॉट ही क्यों ना हो, आपको उसका किराया देना पड़ता है अपना कारोबार चलाने के लिए। तो इसी तरीके से ऑनलाइन दुनिया के अंदर भी आपको एक स्पेस चाहिए होती है अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं, जिसका आपको सालाना किराया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है इसी वीडियो में हम चल के देखने जा रहे हैं, यानी कि इनिशियल कॉस्ट कितनी आने जा रही है। ठीक है जी, आपको सालाना किराया देना पड़ेगा। अच्छा जी, एक तो हो गई ये चीज़। सेकंड चीज़, अब हमें क्या चाहिए? हम फॉर एग्जांपल हमने ये खरीद ली, ठीक है जी, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमको चाहिए, ये हम यहाँ एक एरो बना लेते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट हमको चाहिए जी, लैंग्वेज मेरी को क्या हुआ हुआ नेक्स्ट हमको चाहिए, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ यार, आज क्या हुआ हुआ, मैंने कोई इंडियन सीजन देखा है क्या? दूसरा आपको चाहिए थीम। क्या चाहिए? थीम चाहिए। और थीम के अंदर भी बेसिकली दो तरह के आपको थीम मिल जाएंगे। एक हम यहाँ रख लेते हैं एरो, और दूसरा एरो मैं यहाँ रख लेता हूँ किस किस्म के थीम होते हैं आपके। ये, और इसके अंदर भी दो बॉक्सेस में ऐड करने लगा हूँ। नंबर वन, पेड। पेड थीम होता है जो कि बाय करना पड़ता है, और नंबर टू, फ्री। अच्छा जी, ये दो किस्म के थीम होते हैं आपके पास। सबसे पहले आपने डोमेन ले लिया, नाम ले लिया, नाम के साथ आपने क्या ले लिया, यानी कि आपने नाम ले लिया, नाम के साथ आपने जगह किराए पे ले ली, अपनी होस्टिंग ले ली, देन उसके बाद आपने क्या ले लिया, आपने थीम ले लिया। यानी कि दुकान के अंदर लगाने के लिए मशीनरी कह लें, रैक्स कह लें, इस तरह होता है ना, दुकान बनाते हैं उसके अंदर आप डेकोरेशन के लिए रैक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, तो आप इसको रैक कह लें या फिर मशी कुछ भी कह लें, आप इसको मशीनरी कह लें, फैक्ट्री की रैक कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये थीम चाहिए होते हैं। अब थीम दो किस्म के होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। पेड ज़रा ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ज़ाहिर बात है क्योंकि आप उसमें पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन जो फ्री होते हैं वो बेसिक होते हैं लेकिन काम बेहतरीन करते हैं। मैं जो बता आज वेबसाइट आपके सामने सेट करूँगा वो फ्री थीम के साथ करूँगा ताकि आप लोगों का कम से कम खर्चा हो। और पेड थीम का सीन ये होता है कि उसके लिए मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि जो पेड थीम होता है वो जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। वो रेडीमेड चीज़ होती है, फ़ौरन से हर चीज़ सामने तैयार हो जाती है, उसके अंदर मेहनत नहीं होती, फ्री वाले में मेहनत होती है। अच्छा, कोई भी पेड थीम है ना दुनिया का, उसका फ्री वर्ज़न भी मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है, पेड के अंदर हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, जस्ट इंस्टॉल करो, कंटेंट डालो और वेबसाइट तैयार। फ्री के अंदर कस्टमाइज़ेशन करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपका सीन तैयार होता है। ये 2 चीज़ें तैयार करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए, वो भी यहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा मैं बता ही देता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी इन दोनों में से थीम ले लिया। दोनों में से आपने कोई भी थीम ले लिया, ठीक है जी। फ्री ले लिया, पेड ले लिया, नो मैटर क्या ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए कंटेंट। नहीं, ये गलत हो गया। हम इसको सही से डिज़ाइन कर लेते हैं। मेरा एरो क्यों नहीं आ रहा? मैं शायद सही सेलेक्ट नहीं कर रहा। ना है यार, कोई मसला नहीं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? कंटेंट। और कंटेंट यानी कि जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं और आपकी वेबसाइट तैयार। सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। कंटेंट कैसे लिखना है वो हम अगली वेबसाइट के अपने अगली एपिसोड के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग कैसे लेनी है, थीम को कैसे लेना है फ्री वाला, और उसके बाद वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है और कौन सा कंटेंट आपने बनाना है और किस तरीके से बनाना है, क्या ज़रूरी है, तमाम चीज़ें। कंटेंट की कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ अगली एपिसोड के साथ करेंगे, और उसके बाद हम इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई हाँ, बात है डोमेन की। तो डोमेन लेने के लिए आप जाते हैं GoDaddy.com पे। ये मैं चला गया GoDaddy पे गूगल से। और यहाँ पे जाके आपने करना ये है कि कोई भी डोमेन आपको जो चाहिए आप यहाँ पे उसका नाम लिखें। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ एप्स किंग। अगर वो अवेलेबल है तो आ जाएगी, नहीं है तब भी पता चल जाएगा। तो ये सर्च कर रहा है। अच्छा जी, हमारी जो एप्स किंग डॉट कॉम के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, डॉट सॉफ्टवेयर है जो हमें नहीं चाहिए। मैं कर लेता हूँ ऐप टाइगर या एप्स टाइगर डॉट कॉम। तो अगर तो इसकी अवेलेबिलिटी है तो यस 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 यस। ये देखें एप्स टाइगर, APPSTIGER टाइगर, स्पेलिंग ठीक है। डॉट कॉम के अंदर ठीक है जी। मुझे 999 रुपए की मिल जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए मुझे मिल जाएगी 999 रुपए की। एक साल के लिए इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 999। सो ये 999 रुपए हम लोग इसकी कॉस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ना हम एक और टेबल बना लेते हैं, या हम यहाँ एक स्टिकी नोट लगा लेते हैं ग्रीन कलर का, ये इधर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ कॉस्ट। बहुत बड़ा साइज है। हाँ, अब ठीक है ना? कॉस्ट, मेन कॉस्ट 1000 रुपए। ठीक है यार, ठीक है जी। अब बेहतर है। इसका भी फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गई डोमेन कॉस्ट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे होस्टिंग कॉस्ट। अच्छा जी, अब होस्टिंग कितने में मिलेगी और कौन सी बेस्ट है, मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अगर अगर आपने यहाँ से डोमेन खरीदनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे मेक इट योर्स, ऐड टू कार्ट करेंगे, और जिस तरीके से आप ऑनलाइन कुछ भी बाय करते हैं आप बहुत सुकून से ऐप्स या कोई भी इस तरह की डोमेन को खरीद सकते हैं। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। सो मैं यहाँ पे खरीदूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अब नेक्स्ट जाऊँगा तो मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सिक्योरिटी हमेशा रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ATM कार्ड की कुछ डिटेल शो हो जाए वीडियो के अंदर और मुझे एडिटिंग में जाना पड़े। सो जो मैं आप लोगों को चीज़ रिकमेंड करूंगा, जो आप लोगों को होस्टिंग चाहिए हो, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, अब होस्टिंगर के मैं आप लोगों को यहाँ पे पैकेजेस दिखा देता हूँ। बाय द वे इनकी सेल चल रही है। एक दिन 13 घंटे 10 मिनट रहते हैं, तो जल्दी जल्दी ले लेना वीडियो फौरन देख रहे हो तो इनकी यहाँ से हम होस्टिंग चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है बेस्ट। यहाँ पे आ रही थी ना होस्टिंग, वेब होस्टिंग। 3 पैकेजेस हैं इनके। एक वेबसाइट वाला पैकेज है इनका
सिंगल वेब होस्टिंग वाला, उसके बाद आपका आ जाता है $1.99 पर मंथ आता है। देन उसके बाद प्रीमियम होस्टिंग, आपने प्रीमियम ही लेनी है क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर आप एक वेबसाइट के ऊपर नहीं रोक सकते, आपको मल्टीपल वेबसाइट चाहिए, इसलिए आपने प्रीमियम पे ही जाना है, जिसके अंदर 100 वेबसाइट्स बन सकती हैं आपकी। सो आई विल गो फॉर द प्रीमियम वन, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कितने में सालाना कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये यहाँ पे आप देख लें, एक महीने के लिए लूँगा तो इतने पैसे, और बाकी सेम है। अगर मैं एक साल के लिए लेता हूँ तो मेरी कितनी कॉस्ट बन रही है, इसको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें, $35। और अगर मैं 2 साल के लिए लेता हूँ तब भी आप कॉस्ट देख लें, $71। और अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं जो मैंने ली हुई है, वो 143 मिलेगी आपको। लेकिन हम यहाँ से 12 महीने के ही चलाएंगे क्योंकि हमने डोमेन को 1 ईयर लगाया, तो इसको भी हम 1 ईयर लगाएंगे। कितने हो गए? 35.88। डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं इसको $2 PKR कर लेता हूँ, और इसकी कॉस्ट मैं $36 लगाऊंगा। 36 कितना हो गया? 8,122। ठीक है जी, 8,122 हो गया। हम इसको भी यहाँ लगा लेते हैं, 8,500। कोई पता नहीं है डॉलर कब ऊपर हो जाए, तो बेहतर है ज़्यादा ही चीज़, कॉस्ट ज़्यादा ही लगानी चाहिए। तो ये हो गया टोटल 9,500। इसको 9 कर देते हैं ना हम, तो एक बड़ा एस्टीमेट लगाएंगे हम, 10,000। तो भाई 10,000 रुपए के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो बेहतरीन किस्म की तैयार हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी वेबसाइट को स्टार्ट करने में। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो चीज़ें हैं, रही बात थीम की, तो अगर आप थीम बाय करते हैं पेड, ये हो गया, एक सेकेंड, विद फ्री थीम 0, ठीक है जी। और विद पेड थीम टोटल, अच्छा जी, थीम कितने का आपको मिलता है? $65 का, और $69 के भी कुछ हैं, तो हम $70 करेंगे। यानी कि सबसे महंगी चीज़ आपकी, जो ये लाइफ टाइम एक दफ़ा ही चलता है, तकरीबन ₹15,000 मैं इसका भी कर लेता हूँ। 15,000, 15,000 नहीं, 25,000, 25,000। अच्छा जी, तो अब ये दो ऑप्शन है, अगर फ्री के साथ चलना है तो 10,000, पेड थीम के साथ चलना है तो 25,000। मेरे कोर्स को फॉलो करोगे तो आपका ये खर्चा आएगा। कोई बहुत ज़्यादा किसके पास पैसे हैं तो वो भाई मेरा 25,000 के साथ भी पेड थीम लेके भी जा सकते हैं। अब पेड थीम कैसे लेना है, कोई भी थीम आपको पसंद आए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला जिना WP थीम। थीम फॉरेस्ट पे जाओगे, ये थीम है, यहाँ से इसका लाइव डेमो देख लो, और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आप इसको भी खरीद सकते हो। लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। वैसे आपने अगर कोई भी थीम खरीदने, आपने सिंपल जाना है थीम फॉरेस्ट के ऊपर, ये जैसे कि मैं बल्कि गया हुआ हूँ। उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर से आप ब्लॉग मैगजीन, कोई भी और थीम किसी और चीज़ के लिए, क्रिएटिव डायरेक्टर, मोबाइल, नॉन प्रॉफिट, रियल एस्टेट, कोई भी थीम खरीद सकते हो आप। तो ये हो रहा है, तब तक इसका काफ़ी सारे इसके टेम्पलेट हैं, तो हम इसके जब तक लोड होता है हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये देखें, काफ़ी सारे आपके पास यहाँ थीम के ऑप्शन आ गए हैं, ये देख रहे हैं, ये जिना भी आ रहा है क्योंकि टॉप थीम्स में से एक है। और ये देखें कि $59 का है, कोई 64 का है, कोई $25 वाले भी हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप कोई भी जो आपको पसंद आए उसका लाइव डेमो देख के खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक वाला ओपन करता हूँ।
अच्छा जी, ये वाला थीम है, ये आपके सामने है जिना टेक के नाम से। ये इस तरीके से आपका थीम होगा, आप यहाँ से लाइव डेमो देख लें और लाइव डेमो के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आपने यहाँ से बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी थीम आप लाइव डेमो देख लें, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप पेड थीम के साथ जाते हैं, आप इसको इंस्टॉल करते हैं, जस्ट आपने अपना यहाँ से नाम चेंज करना है, ठीक है जी, उसका वेबसाइट का हर चीज़ मेन्यू वगैरह आपका क्रिएटेड होगा इस किस्म का। और उसके बाद आपका सीन ये है कि आपने अपना कंटेंट अपलोड करना है, तो पूरी वेबसाइट इस तरह की आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि आपको इसके कितने का है ये $59 का तो ये है ही, $59 पे करने पड़ेंगे, यानी 15,000। सो एनी हाउ हम इसको करते हैं क्लोज। और अब हम चलते हैं कि जब हम लोगों का तमाम काम और इस तरीके से होस्टिंग भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ड की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, आपके पास कार्ड होना चाहिए बैंक का, ठीक है जी। और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। पेपाल, गूगल, बाकी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। जो बैंक का कार्ड है या फिर आपका इजी पैसा, जैस कैश का अगर किसका कार्ड बना हुआ है तो आप उससे इसको पे कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ अब। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि अब हमें इस चीज़ का पता चल गया। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया बाय द वे। एनी हाउ हमने इसको हाईलाइट कर दिया। और इसके बाद अब हम जाएंगे थीम की तरफ कि हमें जो फ्री थीम लेना है वो कौन सा लेना है, कैसे चलाना है उसको। तो हम इसके बाद इसके ऊपर चलते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, और थीम के बाद हम फ्री पे चलते हैं। सो अब मैं जाऊंगा, फॉर एग्जांपल हमने डोमेन भी ले ली, होस्टिंग भी ले ली। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने होस्टिंगर की, जब आपने होस्टिंग ले लेंगे तो आपको इस तरीके का लॉगिन जब प्रोवाइड किया जाएगा तो इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। ये मेरा अकाउंट चल रहा है। तो उसके बाद आपने जब डैशबोर्ड में आएंगे, आपने नीचे आना है, वेबसाइट के अंदर जाना है, या फिर यहाँ से ऐड डोमेन्स के अंदर जाना है। मैं आपको ये देखें, डोमेन्स, पार्क डोमेन, ऐड वेबसाइट के अंदर आपने जाना है। ये अब मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस, और वेब, अच्छा हाँ, यही होगा, या फिर हम डायरेक्ट वर्डप्रेस ही इंपोर्ट कर लेते हैं बैक जाके। इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड, यहाँ से हम होम पे जाते हैं, मैनेज, वेबसाइट के, अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने मेन्यू चेंज किया है, एक सेकंड, मैंने भी काफ़ी दिनों से कोई वेबसाइट नहीं डाली। चलें यहीं से कर लेते हैं, डोमेन्स, ऐड वेबसाइट, क्रिएट न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल यही रहेगी, पासवर्ड हम यहाँ से लगा देंगे एडमिन। एडमिन तो नहीं लगा सकते, तो बेसिक है। पासवर्ड मैंने लगा लिया, एटलीस्ट वन। कंटिन्यू, क्रॉस, कंटिन्यू, इसको इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, कर लें वरना ज़रूरत नहीं है आपको। आई स्किप, स्किप कर दें थीम लगाना। बाय अ डोमेन, डोमेन खरीदनी है तो इनसे भी खरीद सकते हैं, आप कहें नहीं मैंने नहीं खरीदनी, आई विल यूज़ एग्जिस्टिंग वन, आपने गो डैडी से खरीदी हुई है, यहाँ पे जाएं। डोमेन में अपनी मैंने खरीदी हुई थी जिसका नाम था एक्सपर्ट मोटर्स गैराज, कंट्रोल सी में अपनी आपने जो डोमेन खरीदी हुई होगी, फॉर एग्जांपल कोई भी वो है, कंट्रोल वी, सर्च, हाँ वो सॉरी, ये मैं गलती हो गई मुझसे, कंट्रोल वी, कंटिन्यू, मैंने जाके उसके ऊपर कर दिया था, देखें। अच्छा जी, ये है मेरा डोमेन नेम, कंटिन्यू आप करेंगे यहाँ से। अच्छा इनवैलिड है ना, हाँ क्योंकि ये चीज़ लगानी है www.expert.com डोमेन। अच्छा ये क्या कह रहा है फिर, सिर्फ आई थिंक ये कह रहा है कि डब्ल्यू से सिर्फ नाम लिखें, ये अक्सर ऐसे। अच्छा जी, यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गई ये चीज़ की। अब ये कह रहा है कि
कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी कि तुम्हारी है? मैं अभी यहाँ पे google.com लिख दूँ, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? मैं लिख दूँ facebook.com, मेरी हो जाएगी? नहीं। कह रहा है कि ये 2 कोड्स हैं, पहला और ये दूसरा। इसको जाके अपने डोमेन में पेस्ट करो तो मानूँगा तुम्हारी, और फिर आगे चलते हैं। आप जाएँगे GoDaddy पे, या आपका अकाउंट बना हुआ होगा अगर, यहाँ से अकाउंट जब आप डोमेन ले लेंगे, आप यहाँ पे मैं जाता हूँ अपना GoDaddy होम पे जाता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ से मेरा अकाउंट लगा हुआ है, मैं यहाँ से माय प्रोडक्ट्स में जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरी डोमेन्स शो होनी चाहिए, ये आ गई एक्सपर्ट मोटर गैराज, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे पास मैनेज डीएनएस का या कनेक्ट विद साइट का, लेकिन मैं आपको मैनेज डीएनएस से सिखाना चाह रहा था। इसको यहाँ पे, यहाँ से चल के देख लेते हैं ना, डोमेन्स। अच्छा, बोर होते होगे आप लोग, ये जो इतनी लोडिंग शुरू हो जाती है ना, आई थिंक मुझे अब आगे एडिटिंग करनी चाहिए। नहीं हो रहा तो रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, हो गया अब। ये देखें, ये एक्सपेक्ट मोटर गैराज है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है वेबसाइट। मैं यहाँ पे इसके 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट डीएनएस के ऊपर मैं जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके डीएनएस यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने, मेरे तो खैर यही है, मैं चेंज के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो, कर दे भाई, क्यों इंटरनेट इतना प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, चेंज का ऑप्शन आ गया। कनेक्ट माय डोमेन टू वेबसाइट आई हैव बिल्ड, आई वांट टू यूज गो, नहीं, एंटर माय ऑन नेम सर्वर के ऊपर आप जाएंगे। पहला नेम सर्वर यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ से कॉपी करके, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो आपका वो हो जाएगा, और आप फिर वापस आके यहाँ से कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद आप करेंगे फिनिश सेटअप। इसको, अच्छा ये हो रहा है, तो ये देखें, इन वो उसने मेरी वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट, वेबसाइट तो नहीं, मेरा तमाम सेटअप क्रिएट करना उसने स्टार्ट कर दिया। हम इसके कंप्लीट होने का वेट करते हैं। ओके जी, हो गया, वी आर रेडी। सो अब हम जाएंगे उसके बाद मैनेज साइट के ऊपर, कंट्रोल पैनल के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारी हो गई डोमेन एक्टिव, और इस अगर लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूं, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे मुझे यहाँ पे वीडियो पॉज करनी पड़ सकती है, लेकिन मेरा सेटअप क्रिएट हो चुका है। बस उसके बाद आपका काम इससे ख़त्म, होस्टिंगर से आपका काम ख़त्म। तो ये मैं गया, एक्सपेक्ट मोटर गैराज स्लैश WP डैश एडमिन आपने लगाना है। यहाँ पे आपने लॉगिन पासवर्ड लगाना है। लॉगिन, अच्छा हाँ, पासवर्ड दूसरी आईडी के ही चल रहा है। यहाँ पे आई थिंक मुझे ये वाली ईमेल लगानी पड़ेगी। और कई दफ़ा ये भी होता है कि आपका वो इशू आ रहा होता है, यहाँ से हम मैनेज वर्डप्रेस कर लेते हैं।
देख लेते हैं कि क्या सीन है, यूज़र नेम मैंने कौन-सा रखा है। यहाँ से आपको टूल्स भी बता रहा है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, वेबसाइट यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है, यू अपडेट आपकी वेबसाइट ये देखें, योर वेबसाइट इज़ अप टू डेटेड विद वर्डप्रेस 6.11। तमाम चीज़ें यहाँ से हो चुकी हैं, मुझे यहाँ से और कुछ नहीं करना। जस्ट मुझे आई थिंक थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इस ईमेल से देख लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने ईमेल यूज़ की थी लॉगिन। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पासवर्ड की गलती थी, और पासवर्ड की गलती दुरुस्त होते ही इस तरीके का आपके सामने वर्डप्रेस ओपन हो जाता है। कई दफ़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर टाइम नहीं लगता, जिस तरह मेरा टाइम नहीं लगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने इन 2 चीज़ों को कर देना है क्लोज़। इसको भी क्लोज़ कर दें, 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 इसको भी। सिंपल सी चीज़ है। सॉरी। कि आपने उसके बाद करना ये है कि जब भी आपने करना है, अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, आपने अपनी डोमेन नेम लिखना है, /wp admin लिखना है, जैसे मैंने लिखा, यूज़र नेम पासवर्ड जैसे मैंने डाला, तो इस तरीके का आपके सामने एक पैनल सा खुल जाएगा, जैसे कि ये मेरी स्क्रीन के ऊपर एक आ रहा है। तो सबसे पहले आपने करना ये, आपने अपीयरेंस पे जाना है, थीम्स पे जाना है। यहाँ पे आपने करना है ऐड न्यू के ऊपर क्लिक। यहाँ पे आपने जाना है थीम्स के ऊपर, और आपने यहाँ पे लिख लेना है हिट मैक, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मेरे पास थीम आ चुके, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद ये अब एक्टिव हो चुका है। आपने बाकी सारों को डिलीट करना है वन बाय वन, ताकि आपकी स्पीड वेबसाइट की कम ना हो। तो ये नंबर 1 डिलीटेड, नंबर 2 ये भी डिलीटेड, और ये वाला भी डिलीट। तीनों डिलीट हो चुके हैं इस टाइम। ये देखें, एक जो थीम है वो लग चुका है। उसके बाद आपने जाना है प्लगइन्स के ऊपर, ऐड न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो 3 से 4 आपको मैं प्लगइन बता रहा हूँ जो कि फ़ौरन से कर लेने हैं आपने। नंबर 1 है एसईओ योस्ट। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। इसको आगे क्या करना है, इसका क्या हल करना है, वो हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आप लोग ज़हन में रखें। नंबर 1 ये हो गया। दोबारा से मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइट स्पीड कैशे, लाइट स्पीड, क्या स्पेलिंग है, एक सेकेंड। लाइट स्पीड कैशे, स्पेलिंग में भी कई दफ़ा गलती हो जाती है ना भाई। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सर्च। ये रहा। अच्छा, एक्टिवेटेड, आई थिंक एक्टिव है, ऑलरेडी हुआ हुआ है, एक्टिव है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से कुछ मेन प्लगइन्स ये पहले की दिखा रहा होता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ये वाला है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ये भी एक्टिव है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिव हैं। एक और लास्ट में कर लूँगा, कन्वर्टर फॉर मीडिया। इसका भी इस्तेमाल आपको आगे चल के बताऊँगा। कन्वर्टर फॉर मीडिया, स्पेलिंग अगेन ही गलत है। कन्वर्टर फॉर मीडिया प्लगइन, प्लगइन, हाँ ये रहा। यहाँ से इसको भी मैं कॉपी, हाँ ये बिल्कुल यही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए है ये वाला। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद आपने कुछ बेसिक सेटिंग पे आ जाना है। बेसिक सेटिंग्स के लिए आपने आना है सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले आपने जर्नल देख लेना है कि आपका साइट का टाइटल क्या है। तो आपका ये नहीं होना चाहिए
प्रॉपर टाइटल होना चाहिए एक्सपर्ट, को स्पेस दे लेता हूँ मैं। टाइटल मतलब नाम, मोटर्स गैराज। तो इसको हमेशा सही कर लें सबसे पहले तो। डन हो गया। यहाँ पे आप कोई अपनी टैगलाइन लगा लें, जैसे मैं तो ऑल अबाउट ऑटोस। ठीक है जी, ये भी हो गया। आपका ये यूआरएल है, ये तमाम चीज़ें भी हो गई यहाँ से सेट। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल क्या है, सब चीज़ें यहाँ से आपकी सही हो गई। मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे HTTPS कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरी साइट सिक्योर है। अगर आप इनसे होस्टिंग ख़रीदते हैं होस्टिंगर से, तो ये आपको ये चीज़ फ्री में मिलेगी। लॉगिन, सेटिंग सेव हो गई है मेरी। देन उसके बाद आप यहाँ से एक दफ़ा राइटिंग पे चले जाएं, सेटिंग्स में ही जाके राइटिंग में यहाँ पे जब जाएंगे तो आपने यहाँ पे जाना है अपडेट सर्विसेज को ओपन इन न्यू टैब कर लेना है। ये SEO के लिए चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है और इन तमाम वेबसाइट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी, यहाँ आना है, वापस पेस्ट कर लेना है। पहली साइड रिपीट हो रही है, इसलिए इस वाली को डिलीट हम कर देते हैं और ये देखें सेव चेंजेस कर देने। ये बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपके SEO में हेल्प करती हैं, और जब भी आप कोई नई पोस्ट लिखेंगे तो इन तमाम को एक मैसेज चला जाता है बेसिकली कि भाई एक नई पोस्ट आ गई है। देन आप रीडिंग पे चले जाएंगे। ये देखें, ये रीडिंग में सब कुछ ओके है। देन रीडिंग के बाद डिस्कशन, डिस्कशन में भी सब कुछ ओके होता है। कई साइट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए वो देखनी होती है, लेकिन ओके ही है। उसके बाद आप आ गए मीडिया में। मीडिया में भी उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो है परमा लिंक्स। क्या? परमा लिंक्स। इस चीज़ के ऊपर आपने आना है लाजमी, और यहाँ पे आके आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। पोस्ट नेम का एक यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये रहा पोस्ट नेम, ताकि जब भी आपका कोई लिंक बने तो पोस्ट नेम पे बने, और बस पोस्ट नेम पे जाके सेव चेंजेस कर देना है आपने। सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ हो गया। और उसके बाद आप यहाँ से चले जाएं पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस होंगे, ऐड ऑल पेजेस के ऊपर आप चले जाएं। तो एक पेज आपका सैंपल यानी कि होम पेज बना हुआ है, और एक प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसके ऊपर आपने जाना है एडिट के ऊपर। तो आपने एडसेंस के लिए आपकी प्राइवेसी पॉलिसी मस्ट होती है, आपने पेज क्रिएट करना है। मैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर चला गया, तो इसने एक प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है, लेकिन मुझे ये वाली पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और मैं नई प्राइवेसी पॉलिसी लिखूंगा। क्या लगता है, इतनी लंबी लिख लूंगा? नहीं, गलत लगता है। तो आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है जी। उसके बाद इस वेबसाइट पे चले जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। कंपनी नाम एक्सपर्ट मोटर गैराज। वेबसाइट, यहाँ पे वापस जाएं, Ctrl+C करें, वापस आएँ, Ctrl+V करें। सॉरी, नाम लिखना था, मैंने वो लिख दिया है। Ctrl+C, एक्सपर्ट मोटर्स गैराज। URL लिखें, नेक्स्ट पे चलें, यस कर दें सारे ऑप्शंस को। यस यस यस। नेक्स्ट, कंट्री सेलेक्ट करें, पाकिस्तान, इस्लामाबाद या पंजाब कर देता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा info@expertmotorgarage.com। ठीक है जी। जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। कॉपी, सबको करेंगे हम कॉपी, Ctrl+C, यहाँ से कर लिया मैंने इसको कॉपी। यहाँ पे जाएंगे पेस्ट, पेस्ट भी हो गया। अब यहाँ पे इसने अपना एक अपनी मशहूरी की होगी कहीं पे, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा, आवर पॉलिसी परवेसी जनरेटेड फॉर, इसने अपनी मशहूरी की। इस लाइन को काट दें, हो गया। अच्छा, यू आर प्रॉब्ली ऑफलाइन, क्या बोला था? इंटरनेट का बहुत मसला चल रहा है यार। पब्लिश, इंटरनेट ही नहीं चल रहा भाई इस मेरा। Ctrl+S कर लेता हूँ मैं।
आई थिंक पब्लिश हो गया है। पेजेस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो पता चल जाएगा। इंटरनेट चला गया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों चला गया इस टाइम पे। एक कोशिश फिर कर लेते हैं। आई थिंक इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन अभी ये मेन चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं कल, जिसके अंदर बाकी पेजेस भी जो एडसेंस के लिए ज़रूरी हैं वो क्रिएट करते हैं, और कल वेबसाइट को फिनिश करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पूरी वेबसाइट जो है वो इंशाल्लाह कल के दिन में आपको मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, यानी कि कल से मुराद अगली वीडियो है मेरा। ये नहीं कि कल ही वीडियो आनी चाहिए, मुमकिन है एक दिन रुक लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अच्छा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहीं पे इसको हम एंड कर लेते हैं ताकि आप लोग बआसानी समझ सकें चीज़ों को, और आहिस्ता-आहिस्ता करके हम चल सकें। तो भाई यही था अब तक के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।